नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल की इन स्टोरीज पर स्वागत है। यह एक कहानी जो दो भाइयों के बीच हुए एक झगड़े और उनके बीच के रिश्ते में आए उतार चढ़ाव पर आधारित है। इस कहानी में बहुत सारी भावनाएं हैं जो परिवार के प्यार, घमंड, ईर्ष्या और बदले की भावना को दर्शाती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई समझ सकता है। यह कहानी उन परिवारों के बारे में है जिनमें रिश्तों की कीमत समय और संघर्ष के साथ बढ़ती है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि एक रिश्ते में विश्वास और प्यार कितना महत्वपूर्ण होता है। कहानी के दो पात्र जिनका नाम राम और श्याम है। राम बड़ा भाई है और छोटा श्याम है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा समय आता है जब परिवार के अंदर एक गहरी खाई बन जाती है। यह खाई केवल पैसे और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि उन पर हुए अपमान और दुखों की वजह से भी बनती है। इन दोनों भाइयों का परिवार एक बड़ा और संपन्न परिवार था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इन भाइयों के बीच की आपसी समझ और प्यार में कमी आने लगी। जब राम और श्याम बड़े भाई हुए तो उन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हुआ जिसे उनके माँ बाप ने हल किया। माँ बाप ने दोनों भाइयों के बीच एक अंतर डालने का निर्णय लिया। इस निर्णय का असर उन दोनों के रिश्ते पर पड़ा। माता पिता ने निर्णय लिया कि बड़ा बेटा राम परिवार का मुख्य कर्ता धर्ता होगा, जबकि छोटा बेटा श्याम कम जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। राम को यह निर्णय स्वीकार करना बहुत कठिन लगा, क्योंकि वह हमेशा से चाहता था उसे अधिक अधिकार और सम्मान मिले। श्याम, जो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा नायक की तरह दिखता था, उसे यह निर्णय अन्यायपूर्ण लगा। यह समझता था कि उसे भी उतनी ही जिम्मेवारी अधिकार मिलने चाहिए जितना बड़े भाई को मिलते हैं। यह फर्क धीरे धीरे उन रिश्तों में खटास लाता गया। समय बीतने के साथ साथ दोनों भाइयों के बीच में दरारें आ गई। एक दिन ऐसा आया जब राम ने श्याम से किसी छोटी सी बात को लेकर बुरा व्यवहार किया। यह बात श्याम को बहुत चुभी। श्याम ने सोचा कि अगर वह अपनी जगह साबित करना चाहता है तो उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो राम को झटका दे। इसी सोच के साथ श्याम ने एक योजना बनाई। उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जो राम के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते थे। श्याम ने जानबूझकर राम के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिनसे राम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह बात राम के कानों में तब आई जब वह घर वापस लौटे और माता पिता ने उसे बताया कि उनके छोटे भाई ने घर के सबसे बड़े फैसले में दखल दिया है। यह सुनकर राम की आंखों में गुस्से की बजाय आश्चर्य और पीड़ा का मिश्रण था। उनकी भावनाएं पूरी तरह से उलझ गई। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो श्याम के वास्तव में नीचे इतने गिर सकता है। राम ने सोचा कि श्याम को सजा देनी चाहिए, लेकिन वह जानता था कि इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। फिर भी उसने यह सोच को अपने मन से निकालने की कोशिश की और फैसला किया कि वह श्याम से सीधी बात करेगा ताकि किसी और को इस स्थिति का शिकार ना होना पड़े। लेकिन जैसे ही वह श्याम से मिलने आया, उसने देखा कि श्याम की आंखों में कोई पछतावा नहीं था, लेकिन एक चिड़चिड़ापन और गुस्सा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। राम की स्थिति अब और भी जटिल हो गई थी। वह महसूस करता था कि अब वह केवल कोई खास कदम उठा नहीं सकता, क्योंकि श्याम ने पहले ही बहुत कुछ कर दिया था। एक और वह जानता था कि माता पिता का प्यार और समर्थन अब उसे पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि श्याम को भी उसी का हिस्सा मिल गया था। अब यह लड़ाई सिर्फ पैसे और संपत्ति की नहीं थी, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा, सम्मान और एक दूसरे के लिए दिल में प्रेम और विश्वास की भी थी। यही वह मोड़ था जब राम ने सोचा कि अब उसे किसी भी हालात में श्याम को छोड़ देना चाहिए। उसकी आंखों में अब डर की झलक थी, क्योंकि वह जानता था कि श्याम अब एक अलग व्यक्ति बन चुका है और वह कभी भी कोई कदम उठा सकता है जो परिवार के लिए घातक हो सकता है। राम को यह समझ में आया
अब जो होगा वह पूरी तरह से श्याम पर आत्मनिर्भर है, क्योंकि उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन श्याम ने जो किया वह राम के लिए बहुत चौंकाने वाला था। श्याम ने अपनी योजना को अंजाम दिया जो इतनी घातक थी, राम की आत्मा तक कांप उठी। श्याम ने जो कदम उठाया वह राम के लिए एक बड़े शाख की तरह था। वह अपनी योजना में बहुत दूर तक सोच चुका था और उसने जो किया उसका परिणाम राम के लिए भयंकर अनुभव बन गया। श्याम ने अपने छोटे भाई से कदम से पूरे परिवार को एक गहरे संकट में डाल दिया। श्याम ने घर में घुसकर कुछ जरूरी दस्तावेजों को छुपा दिया जो केवल राम के लिए महत्वपूर्ण थे। जब राम ने इन दस्तावेजों को खोजने की कोशिश की तो उसे पता चला श्याम ने उनके साथ ऐसा किया था जो परिवार के भविष्य को खतरे में डाल सकता था। राम की हालत बहुत खराब हो गई। वह नहीं समझ पा रहा था कि श्याम ने यह सब क्यों किया। क्या यह केवल स्वार्थ था या श्याम के दिल में कहीं न कहीं बदले की भावना भी थी। राम को यह लगने लगा कि श्याम अभी किसी भी हद तक जा सकता है। श्याम ने राम की कमजोरी का फायदा उठाया और अब राम को अपने ही काबिलियत पर शक होने लगा। क्या वह अपने परिवार को फिर से एकजुट कर पाएगा? क्या उसका भाई उसकी मदद करेगा या उसे हमेशा के लिए अलग कर देगा? राम के मन में यह सवाल हर पल घूमते रहते थे। लेकिन श्याम की स्थिति अब बहुत बदल चुकी थी। अब राम से डरता था, बल्कि वह राम को यह चुनौती के रूप में देखता था। श्याम के मन में यह स्पष्ट हो गया था कि उसे अपनी पहचान खुद बनानी है और इसके लिए उसे किसी भी कदम को उठाने से डर नहीं लगता था। वही घर में बड़ों का रुख भी बदल चुका था। माता पिता अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उन्हें अब दोनों बेटों के बीच का झगड़ा बहुत ही गंभीर प्रतीत होने लगा था। पहले वे चाहते थे दोनों भाई एक दूसरे के साथ समझदारी से रहे, लेकिन अब हालात बदल गए थे। पिता ने राम से कहा, तुम बड़े हो, तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। लेकिन राम का मन भारी था, क्योंकि उसे यह लगता था उसने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है, फिर भी उसे कभी सही सम्मान नहीं मिला। माँ ने भी श्याम को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन श्याम अब उनकी बातों को नहीं सुनना चाहता था। वह हर बात पर तर्क और उलझन में पड़ता था। माता पिता अब यह महसूस करने लगे थे कि उनका प्यार और समर्थन दोनों बेटों के लिए समान नहीं था, और यही कारण था कि उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। राम ने एक दिन श्याम से सीधी बात करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि श्याम का गुस्सा अब इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका था कि वह उसे शांत करना मुश्किल हो गया था। लेकिन राम का दिल जानता था अगर श्याम को सही रास्ते पर लाना है तो उसे खुद को समझाना होगा। श्याम के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। श्याम, राम ने धीरे से कहा, तुम जानते हो कि हमारे बीच जो भी हुआ है वह सिर्फ हमारी गलती थी। मैंने जो किया वह शायद सही नहीं था, लेकिन तुमने जो किया वह भी ठीक नहीं है। हमें एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर से अपने रिश्तों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। श्याम ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई पछतावा नहीं था। वह चुपचाप राम को देखता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। श्याम ने कुछ नहीं कहा। तुम क्या चाहते हो श्याम? राम ने फिर पूछा। क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों के बीच यह घमंड नफरत हमेशा बनी रहे? श्याम ने गहरी सांस ली और फिर हल्के से कहा, क्या तुम समझते हो मैं तुम्हारी तरह? राम, तुमने मुझे हमेशा छोटा समझा, हमेशा मुझे दबाया। मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। राम ने उनके शब्दों को गंभीरता से सुना। यह जानता था कि श्याम को अब कोई सामान्य समझौता नहीं मिलेगा। वह गहरे संकट में था। राम का मन भारी था। वह समझ चुका था कि अब उसके पास केवल दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह था कि वह श्याम को माफ कर दे
और एक बार फिर परिवार को एकजुट करने की कोशिश करी। लेकिन दूसरा रास्ता यह था, वह श्याम से खुद को दूर कर ले, जो उसे पूरी तरह से टूटे हुए परिवार की तरफ ले जाएगा। राम ने एक दिन फिर से श्याम से मिलने का निश्चय किया। इस बार उसने श्याम से खुले तौर पर बात करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर श्याम को सही रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की तो यह सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वह श्याम के पास गया और फिर से अपनी बातें रखी। श्याम, क्या तुम सच में यही चाहते हो? राम ने पूछा। क्या तुम अपने परिवार को तोड़कर खुश रहोगे? श्याम ने एक बार फिर चुप रहकर जवाब दिया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। अब मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। अब मुझे अपनी पहचान बनानी है और उसके लिए मुझे तुमसे और इस परिवार से दूर होना पड़ेगा। राम को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि वह कुछ कर सकता है, लेकिन श्याम का फैसला बिल्कुल अलग था। वह अब नहीं चाहता कि राम और उसके माता पिता उसे समझे। श्याम ने अपने रास्ते को चुना और उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता राम क्या सोचता है। और अब राम के पास केवल एक रास्ता था। वह श्याम को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन श्याम की मानसिकता अब इतनी बदल चुकी थी, राम के लिए इसका बदलना मुश्किल हो गया। हर बात जब राम श्याम से मिलता है, श्याम का गुस्सा और बढ़ता जाता। यह कहानी एक मोड़ पर आ चुकी थी, जहां दोनों भाई एक दूसरे से जुदा हो चुके थे। श्याम ने अपना रास्ता चुन लिया और राम को भी यह महसूस हो रहा था कि लड़ाई शायद अब कभी खत्म नहीं हो रही है। कहानी के अगले पात्र पर क्या होगा, इसका अनुमान अब बहुत ही जटिल था। दोनों भाइयों के बीच जो प्यार था, अब वह नफरत और दर्द में बदल चुका था। क्या कभी वह दिन आएगा जब दोनों भाइयों के बीच यह कड़वाहट खत्म होगी, या फिर उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? समय बीतता गया। राम और श्याम के बीच के रिश्ते में कोई सुधार नहीं हुआ। घर में रोज रोज का तनाव था और परिवार की खुशियां जैसे कहीं खो गई थी। माँ बाप की परेशानी थी, खुशियां जैसे कहीं खो गई थी। माँ बाप भी परेशान थे, लेकिन उनका मन यह समझने के लिए तैयार था कि उनका बड़ा बेटा राम जितनी भी कोशिश करता है, वह श्याम को समझा नहीं पा रहा था। श्याम ने यह तय कर लिया था कि अब कभी भी परिवार के पुराने रास्ते पर नहीं लौटेगा। उसकी आंखों में एक और ताजगी और आत्मविश्वास था। वह महसूस करता था कि उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल अपनी पहचान बनाने की ताकत है। राम की हालात दिन ब दिन और बुरी होती जा रही थी। उसे अपनी स्थिति समझ में आ रही थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अब उसे किसी भी कीमत पर श्याम को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी होगी। घर में अब शांति का माहौल नामुमकिन था और हर किसी का दिल भारी हो गया था। राम ने कई बार श्याम से बात करने की कोशिश की, लेकिन श्याम अब किसी की बात नहीं सुनता था। वह हर बार राम से मिलते ही उसे यह बता देता कि अब केवल अपने रास्ते पर चलेगा और राम और उसके माता पिता की कोई बात उसका मन नहीं बदल सकती थी। एक दिन राम ने एक और कोशिश की। वह श्याम के पास गया, लेकिन इस बार उसकी नज़रें डर और चिंता से भरी हुई नहीं थी, बल्कि वह एक नई ताकत के साथ श्याम के सामने खड़ा था। श्याम, राम ने गंभीर स्वर में कहा, तुम जितना चाहो बदल सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में यह चाहते हो कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएं? क्या तुम अपने परिवार को इस तरह छोड़कर खुश रह पाओगे? श्याम की आंखों में अब एक कड़वाहट थी। वह राम से बहुत कुछ कहता, लेकिन फिर चुप हो जाता। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातें अब अच्छी नहीं लगती। सुनना तो क्या? राम ने, मैं क्या चाहता हूँ यह सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर है। जो और भी मैंने किया, इसके बाद मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते पर नहीं चल सकता।
राम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि अब शायद वह श्याम को कभी सही रास्ते पर नहीं ले पाएगा। श्याम का दिल अब बहुत कठोर हो चुका था। जब किसी का दिल इतना कठोर हो जाता है तो उसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। दिनों के साथ साथ राम की मानसिकता स्थिति और भी खराब हो गई थी। वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि खुद के लिए भी दुखी था। वह सोचता था कि श्याम ने ऐसा क्यों किया और क्या वह किसी भी दिन उसे माफ कर पाएगा। लेकिन श्याम की ओर से अब कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह पूरी तरह से अपने निर्णय पर अडिग था। राम ने महसूस किया कि अब उसे श्याम के फैसले को स्वीकार करना होगा। वह जानता था कि अब उनके रिश्ते में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। माता पिता भी स्थिति से बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी यह सोचा था कि उनका परिवार इस तरह बिखर जाएगा। घर में अब बिल्कुल सन्नाटा था। श्याम ने अपने तरीके से जीवन जीने का निर्णय लिया और राम ने भी शांति की तलाश में कुछ समय के लिए श्याम से दूर रहकर बेहतर समझा। इस सब के बीच माता पिता एक तरफ अपने दो बेटों के बीच संघर्ष को देखते रहे, दूसरी तरफ वे सोच रहे थे कि वे दोनों बेटों को फिर से एकजुट कर पाएंगे या उनका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। एक दिन श्याम अचानक घर लौटा। यह देखकर राम और माता पिता दोनों ही चौंक गए। श्याम का चेहरा पहले जैसा नहीं था। उनकी आंखों में पहले जैसी जो ताजगी और आत्मविश्वास था, अब वह गायब हो गया था। उसके चेहरे पर ही गहरी चिंता और पछतावा था। वह बहुत ही थका हुआ और परेशान लग रहा था। राम ने श्याम को देखा और मन ही मन सोचा, क्या यह वही श्याम है जिसने कभी उसे इतनी कठिनाइयाँ दी थी? क्या श्याम अब सच में अपनी गलतियों का एहसास हो गया था? श्याम ने घर में कदम रखा और सभी को चुपचाप देखा। फिर उसने धीरे से कहा, राम, माँ, पापा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने आप को और तुम सबको बहुत दुख दिया है और अब मुझे यह सब महसूस हो रहा है कि मुझे माफ़ कर दो। राम को विश्वास नहीं हो रहा था। वह एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में अपनी गलती मान रहे हो श्याम? श्याम ने सिर झुकाया और कहा, हाँ राम, अब मुझे समझ में आ गया मैं क्या कर रहा था। मुझे इस घमंड और नफरत से बाहर जाना होगा। मुझे अब अपनी पहचान बनाने की बजाय अपने परिवार को एकजुट करने पर ध्यान देना चाहिए। माँ और पापा ने श्याम को गले से लगा लिया। वे खुशी के आंसू बहा रहे थे क्योंकि उसका बेटा अब समझ चुका था कि परिवार की अहमियत क्या है। राम ने भी श्याम को गले लगाया और कहा, शायद हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हम सभी एक दूसरे के साथ खुश रहे। लेकिन श्याम की यह पछतावा भरी कहानी अब सिर्फ एक अध्याय था और जीवन में आगे और उतार चढ़ाव आने लगे। क्या श्याम का यह बदलाव स्थायी होगा या फिर से वही गलती करेगा? यह सवाल सभी के मन में था। कुछ समय के पश्चात श्याम ने धीरे धीरे अपने कामों में वापस से हाथ डालना शुरू किया, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। उसने परिवार के लिए अच्छे कदम उठाए और राम के साथ मिलकर अपने परिवार की बिखरी हुई चीज़ों को फिर से जोड़ने की कोशिश की। राम और श्याम के रिश्ते में जो खटास आ चुकी थी वह अब धीरे धीरे दूर हो गई थी, लेकिन सब इतना आसान नहीं था। श्याम ने खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत की और इस दौरान उसने राम से बहुत कुछ सीखा। दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे थे, लेकिन उनके बीच एक खामोशी थी जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रही थी। माता पिता ने भी अब इस नई उम्मीद देखी। वे जानते थे कि उनके बेटे अब एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वह प्यार अब पहले जैसा नहीं था। यह प्यार अब किसी कठिन संघर्ष से निकला था
और इसका मूल्य पहले से ही कहीं ज़्यादा था। अब श्याम और राम का रिश्ता नई शुरुआत के साथ था। दोनों भाइयों ने यह समझ लिया था कि परिवार के बीच प्यार और समझ सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। श्याम ने भी यह जाना कि जब कोई परिवार एक साथ होता है तो वह अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि परिवार की ताकत ही सबसे बड़ी होती है। राम और श्याम अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। उनके रिश्ते में जो दूरी थी वह धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और अब उसे एहसास हो रहा था कि सबसे बड़ी संपत्ति उसका परिवार ही है। इस कठिन समय के लिए उनके जीवन में जो शांति आई वह पहले से कहीं ज़्यादा कीमती थी, और यही शांति थी जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। समय के साथ श्याम और राम दोनों भाइयों के बीच एक नया रिश्ता बनता गया। हालांकि उनके बीच कुछ अप्रिय यादें थी, लेकिन वे अब यह समझने लगे कि जीवन में परिवार के सबसे बड़ी अहमियत होती है। श्याम ने अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार किया और राम से माफ़ी मांगी, जो राम के लिए बहुत ही कठिन था। हालांकि अब यह जान चुका था कि परिवार के साथ रहना सबसे महत्वपूर्ण है। राम और श्याम दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं छोड़ते थे। वे अब हर फैसले में एक दूसरे की मदद करते थे। माता पिता ने देखा कि उनका परिवार अब फिर से एकजुट हो गया था और उनके दिल में एक संतोष थी। श्याम और राम अब एक टीम की तरह काम कर रहे थे, जो कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ था। श्याम ने अपनी पुरानी सोच को बदला था और राम ने भी उसे समझने का प्रयास किया। दोनों भाइयों के रिश्ते में एक गहरी समझ आ गई थी। हालांकि श्याम की हरकतों से राम को बहुत गहरा आघात पहुंचा था, लेकिन वह अब समझ चुका था कि अगर वह श्याम को पूरी तरह से माफ़ नहीं करेगा तो उनका रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता था। माँ और पापा ने दोनों बेटों को एक साथ देखकर बहुत खुशी महसूस की। हालांकि उन्हें यह भी एहसास हुआ कि दोनों बेटे के रिश्ते में जो दरार आई थी वह आसान नहीं थी, लेकिन वे अब महसूस करने लगे थे कि राम और श्याम का रिश्ता अब पहले से कहीं बेहतर था। माता पिता ने दोनों भाइयों को यह समझाया था कि परिवार के रिश्ते में समय समय पर उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अत्यंत यह ज़रूरी है कि लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहें। एक दिन श्याम और राम ने एक साथ बैठकर अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। वे दोनों इन पुरानी बातों को हंसी में बदलने लगे, जिनकी वजह से उनका रिश्ता टूट गया था। उन्होंने महसूस किया कि दोनों के बीच जितने भी खटास आई थी वह अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गई थी। श्याम ने राम से कहा, तुम जानते हो राम, मुझे अब समझ में आया हम दोनों के बीच में मतभेदों को सुलझाना कितना महत्वपूर्ण था। अगर मैं पहले तुम्हारी बात सुनता हमें इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। राम मुस्कुराए और कहा, मैं भी अपनी गलतियों को समझता हूँ श्याम, लेकिन अब हम दोनों एक साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। अब घर में कोई खुश है तो श्याम और राम ने मिलकर अपने माता पिता की खुशी को देखभाल करना शुरू कर दिया है। वे दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते हुए हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। यह एक नया अध्याय था जो दोनों भाइयों के रिश्ते में लिखा जा रहा था। एक दिन वे एक दूसरे की मदद करते थे और कभी भी एक दूसरे से पीछे नहीं हटते थे। यह बदलाव उनके परिवार के लिए एक नई उम्मीद बन गया था। समय के साथ राम और श्याम दोनों ने अपने अपने व्यवसायों को फिर से शुरू किया। अब उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं काम करते थे, बल्कि वे अपने परिवार को खुश रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते थे। वे दोनों अब अपने कामों में एक दूसरे के सहायक बन चुके थे।
माता पिता भी अपने बेटों की सफलता को देखकर गर्व महसूस करते थे। वे जानते थे कि उनके बेटों ने बहुत ही संघर्ष किया था और अब वे दोनों एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह उनके परिवार की सबसे बड़ी जीत थी। राम और श्याम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे जानते थे कि जीवन में एक दूसरे का साथ सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन जब श्याम ने एक नई परियोजना शुरू की तो उसने राम से मदद मांगी। राम ने बिना किसी शंका के उसके मदद की और यह साबित कर दिया कि अब दोनों भाइयों के बीच में कोई दीवार नहीं थी। उन्होंने मिलकर इस परियोजना को सफल बनाया और उसके बाद में दोनों और भी नज़दीक आ गई। समय के साथ दोनों भाई ही जीवन शैली भी बदलने लगी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत किया, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी काम करना शुरू किया। वे दोनों अब सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेने लगे थे। समाज के लोग की मदद करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते थे। उन्होंने अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ते हुए एक नया अध्याय शुरू किया था। एक दिन जब राम और श्याम अपने माता पिता के साथ घर के आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे, माँ ने अचानक कहा, तुम दोनों जिस तरह से अपने रिश्तों को ठीक किया, यह सच में एक उदाहरण है। मैं जानती थी कि तुम दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता और अब मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कितनी बड़ी चीजें कर रही हो। पिता ने कहा, हमने हमेशा तुम दोनों को एक साथ रहने की बात की थी और आज मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ने हमारे विचार को सही साबित किया। अब हमारा परिवार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। राम और श्याम ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब उनके रिश्ते में कोई मुश्किल नहीं आ सकती। वे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे और उनका परिवार पहले से कहीं ज़्यादा खुश था। श्याम और राम अब एक दूसरे के साथ हर निर्णय में सहमत होते थे। उनके जीवन में अब कोई बड़ा झगड़ा नहीं था और दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे थे। वे अब अपने परिवार के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। समय के साथ राम और श्याम रिश्ते में कोई दरार नहीं आई। वे दोनों समझ चुके थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक दूसरे का साथ और प्यार। वे अब अपनी सफलता को अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बांटते थे। दोनों भाई अब एक दूसरे के लिए सबसे बड़े सहायक बन गए थे। समय के साथ श्याम और राम की जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुका था। पहले जो रिश्ते कड़वाहट और अहमियत थी, अब वह समझ और प्यार में बदल चुकी थी। राम और श्याम दोनों अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखते हुए काम करते थे। उनका जीवन अब शांतिपूर्ण और खुशहाल था। लेकिन इस बदलाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी उनके रिश्तों की गहराई और परिपक्वता। उनके माता पिता को अब यह महसूस होने लगा था कि उनके दोनों बेटे जीवन में अब सही दिशा में बढ़ रहे थे। उनकी हर एक सफलता में एक दूसरे का समर्थन और प्यार था। यह बदलाव बहुत मुश्किल था, लेकिन जब एक परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीकों से संघर्ष करता है, फिर एक दूसरे की मदद करता है, सफलता खुद ब खुद मिल जाती है। श्याम और राम एक साथ में समय बिताते थे, घर के कामों में एक दूसरे की मदद करते थे। वे दोनों मिलकर नए विचारों और योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया था। पहले जहां दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे, वही अब एक दूसरे से अच्छे मित्र बन चुके थे। कभी कभी राम और श्याम अपने पुराने दिनों को याद करते थे जब वे एक दूसरे से लड़ते थे और परिवार में हमेशा तनाव रहता था। अब वे सोचते थे कि अगर उन्होंने एक दूसरे की बातों को समझा होता, एक दूसरे के साथ सहयोग किया होता, तो जीवन कितना आसान होता। लेकिन फिर वे यह भी समझते थे उस समय के संघर्ष ने भी उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। माता पिता को यह देखकर बहुत खुशी थी कि उनके बेटों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि एक दिन उनका परिवार फिर से एकजुट होगा और अब वह दिन आ चुके थे।
वे जानते थे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन परिवार के रिश्ते कभी खत्म नहीं होने वाली ताकत होती है अगर उसे सच्चे दिल से निभाया जाए तो। राम और श्याम दोनों एक अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। वे जानते थे कि परिवार के साथ रहकर उन्हें सफलता मिलेगी। अब वे अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुके थे, एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन राम और श्याम ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। वे दोनों चाहते थे कि उनका परिवार अब केवल खुद तक सीमित न रहे, बल्कि वे समाज के लिए कुछ ऐसा करें जो सबके लिए फायदेमंद हो। उन्होंने तय किया कि वे एक साथ मिलकर समाज सेवा का काम शुरू करेंगे। राम और श्याम ने सोचा कि अगर वे समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उनके रिश्ते में और भी मजबूत बन जाएंगे, उनके परिवार का नाम भी रोशन होगा। यह फैसला उनके लिए नई शुरुआत थी। पहले जहां वे सिर्फ अपने लिए जी रहे थे, अब वे समाज के लिए भी अच्छा करना चाहते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या परिवार की देखभाल करना नहीं है, बल्कि उन्होंने यह तय किया था कि वे अपने समाज के लिए कुछ योगदान देंगे। माता पिता ने यह फैसले को सुना और उनका साथ दिया। वे जानते थे कि उनके दोनों बेटों का एक नया कदम है और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा तुम दोनों के साथ हैं, और समाज सेवा के लिए उन्होंने कई परियोजनाएं शुरू की जो तुम भी करो और हमें गर्व होगा। राम और श्याम ने मिलकर एक स्कूल स्थापित किया जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने का निर्णय लिया था और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। साथ ही उन्होंने एक अस्पताल खोलने का भी विचार किया ताकि गरीब और असहाय लोगों को उचित इलाज मिल सके। श्याम और राम की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। उनकी परियोजनाएं धीरे धीरे सफल होने लगी और उन्हें समाज से सराहना मिलने लगी। लोग उनके बारे में बातें करते थे और यह देखकर वे दोनों बहुत खुश थे। उन्हें यह भी समझ में आ चुका था, सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि जब आप समाज के लिए काम करते हो तो वह सफलता और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी पहल का असर अब पूरे समुदाय पर पड़ने लगा। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और अस्पताल में मरीजों की संख्या भी। राम और श्याम ने अपनी पूरी टीम बनाई, जिन्हें उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि काम करने का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की मदद करना होता है। यह देखकर माता पिता भी बहुत खुश हुए थे। वे यह देखकर गर्व महसूस करते थे कि उनका बेटा ने एक केवल अपने रिश्तों को सुधार लिया, बल्कि वे समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे थे। वे जान चुके थे कि उनके बेटों का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जो लड़ाई और खटास थी वह सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। अब राम और श्याम ने यह साबित कर दिया कि जब दिलों में प्यार और समझ होती है तो रिश्तों में कोई भी कठिनाई नहीं रह सकती। शाम को जब वे घर लौटते, दोनों भाई हमेशा एक दूसरे से इस बारे में बातें करते थे कि कैसे वे और बेहतर काम कर सकते हैं। वे अब अपने जीवन को एक दूसरे की मदद करने के लिए समर्पित करना चाहते हैं और उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि अब से वे हमारे समाज के लिए काम करेंगे। उनकी परियोजनाओं ने न केवल उनकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि पूरे समुदाय के लोगों की जिंदगी भी बदल दी। लोग अब राम और श्याम को आदर्श मानते थे और उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं ने समाज ने एक नई उम्मीद की दिशा दी। समय बीतता गया, राम और श्याम परियोजनाओं ने भी सफलता प्राप्त की। अब न केवल एक परिवार के सदस्य थे, बल्कि वे समाज के लिए भी एक उदाहरण बन चुके थे। उनकी टीम उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी और उन्होंने एक नया विचार पेश किया और समाज को हमेशा एकजुट होकर काम करना चाहिए। वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। श्याम और राम अब अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थे। वे जानते थे कि जिस रिश्ते को कभी वे बर्बाद करने की करार पर थे, आज वही रिश्ता समाज की मदद के लिए काम कर रहा है।
उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें एक नई पहचान दी और उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर यह साबित कर दिया कि कोई भी मुश्किल समय पर अगर सही दिशा में चले तो वह हमेशा सफलता की ओर जाता है। उनकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उनकी यात्रा को सुनते और सीखते थे। वे जानते थे कि जो समय उन्होंने एक दूसरे से लड़कर बर्बाद किया वह अब उन रिश्तों में और भी मजबूती लाने का कारण बना। अब उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं था और वे एक दिन एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। समाज के लिए उनका योगदान अब अनमोल हो चुका था। उनके रिश्ते की सफलता, उनके परिवार की सफलता और समाज में किए गए कार्यों ने उनकी पहचान को और भी ऊंचा किया था। राम और श्याम के जीवन में बदलाव आया था। वह न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन चुका था। दोनों भाइयों की परियोजनाएं जैसे कि स्कूल और अस्पताल अब पूरी तरह से चल रहे थे। उन्होंने अपने कार्यों में समाज में फैलाने की शुरुआत की थी ताकि हर जरूरतमंद तक उनकी मदद पहुंच सके। उनका मुख्य उद्देश्य था कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए एक स्थायी रास्ता छोड़ जाएं। माता पिता को यह देखकर बहुत खुशी होती थी। उनके बेटे अब समाज के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को यही सिखाया था, समाज की भलाई के लिए काम करना सबसे बड़ा धर्म है। और आज उनका सपना सच हो रहा था। उनके दोनों बेटों ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राम और श्याम ने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाई थी। उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई स्कूल खोले और गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए अस्पतालों की स्थापनाएं की। उनके द्वारा की गई पहले अब उन लोगों के जीवन में बदलाव ला रही थी जो कभी मदद की उम्मीद नहीं करते थे। श्याम और राम की मेहनत ने अब एक नया मोड़ लिया। उनका उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार को खुशहाल बनाना नहीं था, बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि समाज की हर वर्ग का व्यक्ति तरक्की कर सके। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक फाउंडेशन बनाई थी जो समाज की जरूरतमंदों के लिए काम करता था। यह फाउंडेशन अब गरीबों के लिए शिक्षा, व्यवस्था, रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा था। उनका मानना था कि अगर किसी को एक मौका दिया जाए तो वह अपनी तकदीर बदल सकता है। श्याम और राम ने देखा कि जो लोग पहले कभी दुखों का सामना कर रहे थे, अब उन्हें न केवल मदद मिल रही थी बल्कि वे अपनी परिस्थिति में भी सुधार महसूस कर रहे थे। राम ने एक दिन श्याम से कहा, श्याम, हमने जो शुरुआत की थी आज उसका असर समाज पर दिखाई दे रहा है। हम यह दोनों के लिए बहुत बड़ा मौका है और मैं चाहता हूँ कि अब हम इस काम को और बढ़ाएं। श्याम ने सिर झुकाया और कहा, हाँ राम, हम दोनों का सपना है और हमें इसे पूरा करना होगा। हमने जितना सोचा उससे कहीं ज़्यादा काम अभी बाकी है। राम और श्याम दोनों अब एक साथ मिलकर नई योजना पर काम करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे समाज की समस्या को सही तरीके से समझें और उसे हल करें तो उनका काम सच्चे अर्थों में सफल होगा। वे अब अपने पुराने मतभेदों और संघर्षों को पूरी तरह से भूल चुके थे। दोनों के दिल में अब केवल समाज की भलाई का ख्याल था। उनकी योजनाओं में एक और बड़ा कदम था। वे उन गांवों में भी शिक्षा की प्रणाली को स्थापित करना चाहते थे जहां अभी तक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस दिशा में उन्होंने अपना प्रयास तेज कर दिया था। उनके साथ कई बार लोग और भी जुड़ने लगे जो इस सामाजिक कार्य में उनका साथ देने के लिए तैयार थे। राम और श्याम अब अपने परिवार को और भी ज़्यादा समय देने लगे। वे जानते थे कि उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे बनाए रखना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनके माता पिता अब इस बदलाव को देखकर गर्व महसूस करते थे कि वे खुश थे। उनके दोनों बेटे समाज में अपना योगदान दे रहे थे। समाज के लिए किए गए इस काम को देखकर लोग अब राम और श्याम का सराहना करने लगे, उनके बारे में कहानियां बनाने लगे और उन्हें आदर्श
मानने लगे। वे हमेशा कहते थे कि अगर परिवार में प्यार और समझ हो तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ दे तो जीवन में किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। माता पिता ने देखा कि उनके बेटे अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ है और उनकी मदद से समाज में एक सख्त बदलाव आ रहा था। वे जानते थे कि उनका परिवार अब सबसे मजबूत है और इस बदलाव में उनके दोनों बेटों की भूमिका अहम थी। एक दिन जब राम और श्याम एक बड़ी परियोजना पर चर्चा कर रहे थे, श्याम ने कहा राम से, हमारे परिवार ने जितना संघर्ष किया है अब हमारे लिए एक प्रेरणा बन चुका था। हम दोनों ने जिस रास्तों पर चलने का निर्णय लिया था आज हमें यहाँ तक लाकर खड़ा कर चुका है। अब हमें समाज में और बदलाव लाने के लिए पूरी ताकत से काम करना होगा। राम ने जवाब दिया, हाँ श्याम, हम दोनों का कर्तव्य है सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रह सकते। हमें समाज के हर वर्ग तक अपनी मदद पहुंचानी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो, कोई भी गरीब इलाज से वंचित न हो। यही हमारी जिम्मेदारी है। दोनों भाइयों ने मिलकर यह निर्णय लिया है। अब वे जो काम कर रहे थे उसे और भी बड़े स्तर पर कर पाएंगे। उन्होंने अपने नेटवर्क की ओर बढ़ाया ताकि वे अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सके। राम और श्याम की योजना का असर अब हर जगह दिखाई देने लगा। उनके द्वारा खोले गए स्कूल में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और अस्पतालों में गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा था। दोनों भाइयों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव किए थे। अब उनके काम को देखकर कई और लोग प्रेरित हो रहे थे। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं था, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। श्याम ने एक दिन राम से कहा, अगर हम यह काम सही तरीके से करते हैं तो एक दिन हमारा समाज पूरी तरह से बदल जाएगा। हम न केवल अपने परिवार को बेहतर बनाएंगे बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा देंगे। राम ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना होगा। हम अपने परिवार को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देंगे। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। समाज में हो रहे बदलाव को देखकर लोग अब उन्हें धन्यवाद देने लगे और वे जानते थे राम और श्याम की मेहनत ने हमें जीवन में सुधार किया है। यह बदलाव पूरे शहर में महसूस होने लगा कि राम और श्याम के परिवार में साबित कर दिया था कि अगर परिवार का हर सदस्य एकजुट हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब वे हर कदम पर समाज के हित में सोचते थे। वे चाहते थे कि उनकी पहल के समाज में एक नई सोच पैदा हो और हर व्यक्ति को बेहतर अवसर मिल सके। राम और श्याम की सामाजिक पहल अब पूरी तरह से विस्तार हो चुकी थी। अब उनकी योजना न केवल उनके शहर तक सीमित थी बल्कि वे आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी। कई शहरों से लोग उनके जुड़ने के लिए आने लगे थे क्योंकि उन्होंने जो बदलाव लाए थे वह सच में प्रेरणादायक थे। राम और श्याम के कार्यों से यह साबित हो गया था, जब किसी व्यक्ति का उद्देश्य सही होता है तो उसे किसी भी कठिनाई का सामना करने से नहीं डरना। यह योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना शामिल है। श्याम और राम ने यह सुनिश्चित किया था कि अब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, किसी भी गरीब को उचित इलाज की कमी न हो। उन्होंने कई अस्पताल खोले जहां मुफ्त इलाज की व्यवस्था थी और गरीब बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की जहां न केवल शिक्षा दी जाती है बल्कि उन्हें किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। एक दिन जब राम ने अपने श्याम कार्यालय में बैठकर एक नई योजना पर चर्चा की थी, श्याम ने कहा, राम, हमारी योजना अब सही दिशा में चल रही है, लेकिन हमें अब और भी बड़े स्तर का काम करने की जरूरत है। अगर हम हर गांव में, शहर तथा अपनी मदद पहुंचाने में सफल हो गए, पूरी दुनिया में उदाहरण पेश करने का मौका मिलेगा। राम ने कहा, मैं भी सही सोच रहा हूँ श्याम, हमें यह समाज में जागरूकता फैलानी होगी ताकि लोग समझ सके। थैंक यू, धन्यवाद।